नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। साथ बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे भोपाल से। बड़ी खबर आ रही है, आतंकी फैजान ने बड़ा खुलासा किया है। आतंकियों की मौत का बदला लेना चाहता था फैजान। दरअसल भोपाल जेल ब्रेक कांड के बाद एनकाउंटर में मारे गए 8 आतंकियों के परिवार की आर्थिक मदद ये करता था। एटीएस के आतंकी फैजान से पूछताछ जारी है और इस पूरे मामले में पूछताछ में कई बड़े खुलासे यहां पर हुए और उन खुलासों में एक सबसे बड़ी बात तो ये कि मारे गए आतंकियों के परिवार की आर्थिक मदद करता था और उनकी मौत का बदला लेना चाहता था। फैजान से पूछताछ फिलहाल एटीएस की जारी है और इस पूरे मामले में और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, क्या और खुलासे होते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। आपको याद होगा भोपाल जेल ब्रेक के बाद 8 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया गया था, जिसमें आतंकी फैजान बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। उन 8 परिवारों की आर्थिक मदद भी ये किया करता था। और अगली खबर गरियाबंद से, जहां पर वन विभाग की टीम पर हमला किया गया। दरअसल ग्रामीणों ने रेंजर और कर्मचारियों को बुरी तरह से पीट डाला। अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी वन विभाग की टीम, ग्रामीणों ने बंधक बनाकर रेंजर को ही पीट डाला। और ये देखिए, मारपीट के बाद वन अमले के कर्मचारी अधिकारी जिन्हें अर्धनग्न कर बुरी तरह से पीटा गया और ये दरअसल अपना काम कर रहे थे और इन्हें काम से रोका गया। अब क्या इस पूरे मामले में मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ अभी स्थिति है, लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। वन विभाग की टीम पर हमले का यह पूरा मामला, ग्रामीणों ने रेंजर और कर्मचारियों को यहां पर अर्धनग्न करके पीटा है, बंधक बनाकर पीटा है। दरअसल अतिक्रमण हटाने के लिए वन विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी। हमारे रेंजर साहब जो है राकेश परिहार जी अपने ड्राइवर के साथ जो है वहाँ गश्ती में जा रहे थे। उसी समय एक ट्रैक्टर चालक जिसका नाम अशोक पता किया गया है, जो कि नवापारा शोभा क्षेत्र का रहने वाला है, उसने जो है आसपास के ग्रामीणों के साथ जो है उनको रेंजर साहब को जो है बंधक बना के, और उसमें हमारे जो दैनिक श्रमिक सूरज पात्र हैं और एक ऋषि करके एक दैनिक श्रमिक है, उनको और 3-4 लोगों को जो है उनके साथ मारपीट की है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आरोपी अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को जेल भेजा गया है। कोर्ट ने 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। आपको बता दें कि ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी हुई थी और कोर्ट ने 11 जुलाई तक अब जेल भेज दिया है और इस पूछताछ में कुछ तथ्य और सामने आने की संभावना है। बताते चलें कि आबकारी घोटाला मामले में, इस शराब घोटाला मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर दोनों आरोपियों को फिलहाल 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप मामले में एक बड़ा अपडेट ये आया कि 24 अगस्त तक जेल भेजे गए सभी आरोपी कोर्ट में न्यायिक रिमांड पर भेज दिए गए, जब कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। स्पेशल कोर्ट ने 24 अगस्त तक जेल भेजा है और सभी आरोपियों को 24 अगस्त तक के लिए जेल की सजा। यहां पर पूछताछ का सिलसिला भी देखने को मिलेगा। हालांकि 24 अगस्त के बाद ही कुछ और फैसला हो पाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जब उन्हें पेश किया गया कोर्ट के सामने, तो कोर्ट की तरफ से 24 अगस्त तक के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। दतिया में आरएलपीएस स्कूल से 4 वर्षीय बच्ची के अपहरण का प्रयास करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। अपहरण के दोनों आरोपी नाबालिग हैं। खुलासा यह हुआ कि 30 लाख रुपए की फिरौती लेने के लिए आरोपी अपहरण कर रहे थे और बच्ची को अपहरित कर हैदराबाद ले जाए जाने की इनकी योजना थी। दतिया के आरएलपीएस स्कूल से ये 4 वर्षीय बच्ची के अपहरण के प्रयास का पूरा मामला, जिसमें दोनों ही आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। अपहरण के दोनों आरोपी नाबालिग हैं। खुलासा हुआ है कि 30 लाख की फिरौती लेने के लिए आरोपी अपहरण कर रहे थे और बच्ची को अपहरण कर हैदराबाद ले जाने की योजना थी।
और खबर बलौदाबाजार से, जहां पर हिंसा के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है और उसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि शैलेंद्र बंजारे की गिरफ्तारी हुई है। अब तक हिंसा मामले में 155 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बलौदाबाजार में हिंसा की जो तस्वीर देखी गई वो इससे पहले कभी नहीं देखा किसी ने, और अब लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला। हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तारी हुई है। युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है जिसे गिरफ्तार किया गया है। शैलेंद्र बंजारे की गिरफ्तारी हुई है और अब तक इस हिंसा मामले में 155 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वही दंतेवाड़ा में इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। 8 लाख का इनामी नक्सली जिसने सरेंडर कर दिया। दरअसल पुलिस के सामने जाकर इसने समर्पण किया और हथियार आगे पुलिस के रख दिए और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किए जाने का विचार ऐसा बनाया गया। मुख्य धारा से जुड़ने का एक जो रास्ता है, सबसे सुगम, सबसे सफल, सटीक तरीका उन लोगों का जो किसी वजह से प्रभावित हो गए या किसी वजह से भ्रमित हुए या मिसगाइड कर लिए गए, और उन लोगों को आज भी वापस लौटने के लिए एकमात्र सुगम रास्ता यह है, मुख्य धारा में लौटे, अपने बच्चों के भविष्य की ओर देखें। तो आप समर्पण कर सकते हैं, सरकार की नीतियों का लाभ ले सकते हैं, मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। ये दरअसल जो पूरा समर्पण का मामला है, ये 8 लाख के इनामी नक्सली के सरेंडर का मामला है, जिसमें 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। और ऐसे में ये उन लोगों के लिए एक प्रेरणा हो सकती है जो किसी भी वजह से नक्सल विचारों से प्रभावित हैं, भ्रमित हैं, जिनका गलत तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है। वो यदि शांतिपूर्वक जीवन यापन करना चाहें, परिवार के साथ रहना चाहें, तो वे समर्पण कर सकते हैं। और बढ़ते आगे, भोपाल में आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्बाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी मौजूद रहेंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक, और आज प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण और जगन्नाथ के दर्शन करने जाएंगे, और साथ ही आपको बता दें कि आशीर्वाद भी उन्होंने लिया है। और ये आज सुबह जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के इस्कॉन मंदिर पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए वे पहुंचे थे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि हर साल जगन्नाथ यात्रा में शामिल होता था, लेकिन इस बार भोपाल में रहूंगा, तन से लेकिन मन से भगवान की यात्रा में ही मौजूद रहूंगा। और सभी को भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा की उन्होंने बधाई दी। जगन्नाथ यात्रा हर साल निकलती है। इस वर्ष और आनंद बढ़ गया जब 3 रथ में अलग अलग भगवान निकलेंगे। भक्ति चौधरी जी महाराज साहब ने इसकी स्थापना करी, तब से मैं हमेशा अगर उज्जैन में रहा या आसपास रहा तो ज़रूर आता था। इसी क्रम में आज भी मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चूँकि कल मैं भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी भोपाल में रहने वाली, इसलिए मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। भगवान का आनंद उज्जैन में 4 गुना बढ़ जाता है। और उज्जैन और बाबा महाकाल, भगवान कृष्ण और महाकाल की मित्रता भी बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए साल में एक बार हरिहर मिलन बहुत अद्भुत होता है। ऐसे बाबा की कृपा हम। और जगन्नाथ रथ यात्रा की बात चली है तो रायपुर से भी जानकारी मिल रही है कि भगवान श्री
जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी और राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही इसमें शामिल होंगे। रथ यात्रा से पहले भव्य पूजा पाठ किया जाएगा। गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली जाएगी। पूजा पाठ में शामिल होंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो बहुत ही अहम होता है ये पल, जिसमें हर कोई शामिल होना चाहता है रायपुर में, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी, तो इसलिए भी खास तैयारियां की गई हैं। और राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रथ यात्रा में शामिल होंगे। रथ यात्रा से पहले भव्य पूजा पाठ भी किया जाएगा और उस रथ की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जो कि हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, जिसमें कि कुछ ऐसी भी सिस्टम्स हैं जो ऑटोमेटिक है। तमाम जो लोग हैं दूर दूर से आते हैं और रथ यात्रा में शामिल होते हैं। एक बार फिर से वैसा ही नज़ारा आज दिखाई देगा, वैसा देखने को मिलेगा। आप एक तरफ देख रहे हैं अमित शाह की तस्वीर भी, अमित शाह जिन्होंने पूजा की है और आशीर्वाद लिया। और साथ ही आज छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली जाएगी, तो उसके पहले एक भव्य पूजा पाठ होगी जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। भगवान श्री जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वे भ्रमण पर निकलते हैं और इसका जो प्रमुख कार्यक्रम है वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में होता है। और देश भर में भगवान श्री जगन्नाथ के भक्त, उनके अनुयायी, उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले, उनकी बातों का अनुसरण करने वाले, उनके जीवन से प्रेरणा लेने वाले सांकेतिक रूप से ये यात्रा निकालते ही हैं, क्योंकि सभी की श्रद्धा जुड़ी हुई है। और जो प्रमुख कार्यक्रम जगन्नाथपुरी में होता है अंशिका, वहाँ पर जाना सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि पहले ही वहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं और भगवान श्री जगन्नाथ की, भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा के उस रथ का अगर पहिए की रज भी मिले तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। शैलेंद्र कौरव के पास चलेंगे नर्मदापुरम और जानेंगे। शैलेंद्र, आज भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जानी है, अपने भाई और अपनी बहन के साथ भगवान भ्रमण पर निकलने वाले हैं। किस तरह की तैयारी नजर आ रही है, किस तरह का उत्साह है, मौसम कितना साथ दे रहा है, क्या है जानकारी अपने पास? जी, यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो हम इस समय मौजूद हैं भगवान श्री जगदीश के मंदिर में, जो करीब 750 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर में जगन्नाथपुरी उड़ीसा की तरह ही सारी जो धार्मिक परंपराएं हैं उनका निर्वहन किया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान का महास्नान होता है। भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और इस दौरान जिस प्रकार जगन्नाथपुरी में 15 दिन के लिए अस्वस्थ हो जाए भगवान महास्नान के बाद, वैसे ही यहाँ पर अस्वस्थ हो जाते हैं और गादीघर में उनका उपचार किया जाता है। आज दूज के दिन भगवान स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं और 7 दिवसीय रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस समय मंदिर में पूजा पाठ की तैयारियां चल रही हैं और प्रदेश और देश के कोने कोने से जो महात्मा हैं, संत महात्मा, वो एकत्रित हुए हैं। शहर के सभी नगरवासी भगवान जगन्नाथ के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां अयोध्या जाएगी कैबिनेट पूरी, और ऐसे में विष्णुदेव साय की जो पूरी कैबिनेट है वो अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेगी। बताते चले कि मंत्रिमंडल में शामिल सभी सदस्यों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दर्शन करने के लिए जाएंगे और विष्णुदेव साय का ये बयान भी सामने आया, कैबिनेट के साथ जल्द अयोध्या धाम जाएंगे और रामलला के बाल विग्रह के दर्शन करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय अपने पूरे सहयोगी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ, और साथ ही अब तैयारी कर ली गई है। हालांकि अभी तक इसका कोई औपचारिक ऐलान अंशिका भी हुआ नहीं है कि किस तिथि को, किस दिन वो जाने वाले हैं, लेकिन हाँ, ये प्लानिंग हो चुकी है और बहुत जल्द इसके बारे में डिटेल्स भी सामने आ जाएंगे कि आखिर कब भगवान रामलला के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जाने वाले हैं। पूरा देश शामिल था। इतना ही नहीं, जो विदेशों में भी जो राम भक्त थे वो भी 22 जनवरी के कार्यक्रम को लाइव देख रहे थे। सर, कैबिनेट रामलला के दर्शन के लिए कब जा रही है? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी RUSA में
परचेज रूल और टेंडर जारी किए जाने की प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया। जानबूझकर मध्य प्रदेश की कंपनियों और छोटे निर्माताओं को टेंडर प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। केंद्र की योजना रूसा में इसी साल जनवरी में इक्विपमेंट खरीदने के लिए टेंडर जारी हुए थे। आचार संहिता खत्म होते ही अधिकारियों ने तत्काल ठेके की प्रक्रिया पूरी कर अंबाला और इंदौर के सप्लायरों को नियमों को ताक पर रखकर ठेका भी दिया। जल्द ही टेंडर के आदेश भी जारी होने वाले हैं। न्यूज 18 ने इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से बात भी की और उनका साफ कहना था कि इस पूरे मामले से जुड़े तथ्य सामने आने पर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। नियम प्रक्रिया तय करके वो करता है। फिर जो टेंडर में जो नियम प्रक्रिया होती है कि उसमें आप उसमें कोई सुजालपुर का भी डाल सकता है, भोपाल का भी डाल सकता है, दिल्ली का भी डाल सकता है, कलकत्ता भी डाल सकता है, मुंबई का, उसको रोक नहीं सकते हैं। किसी को भी टेंडर प्रक्रिया से जो पात्र व्यक्ति है उसको भाग लेने से नहीं रोक सकते हैं। इसलिए ये केवल जानबूझ करके कुछ लोग करते रहते हैं। यदि किसी के पास तथ्य होंगे और हमारे पास। मंडला में पीएचई कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके के गृह ग्राम में फैला डायरिया। आपको बताते चलें कि जिले के ठरका गांव के स्कूल टोला में फैला है ये डायरिया और करीब 20 से 25 लोग बीमार हैं। और ये सारी जो परेशानी है ये दूषित पानी की वजह से शुरू होती है और दूषित पानी पी लेने की वजह से ये डायरिया फैला है। 9 लोग जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। चिंता का बड़ा कारण है कि आज के समय में जहां हम चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर पानी खोज रहे हैं, वहां हमारे गृह राज्य में मंडला में ये हालात हैं कि यहाँ लोग दूषित पानी पीने से बीमार पड़ रहे हैं। डायरिया जैसी इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती होना पड़ रहा है। यही लग रहा है कि पानी पीने से जो रहता है इन्फेक्टेड वाटर हो उसके कारण इनको डायरिया हुआ है। तो टोटल अभी हमारे यहाँ पे 8 केस आए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और इनमें सभी का उपचार हो रहा है अभी सभी का। लेकिन प्रारंभिक वही हो सकता है कि पाइपलाइन वगैरह जैसे बता रहे नल जल योजना का इन्होंने जल जो ग्रहण किया है तो हो सकता है कि पाइपलाइन वगैरह में कुछ ब्रेकेज आया हो, लीकेज आया हो जिसके कारण मिक्सअप हुआ हो पानी का, तो यही कारण हो सकता है। हमारी गुड़िया को लैट्रिन दस्त हो रहा है, उल्टी दस्त कल से हो रहे हैं और बहुत परेशान है। पता नहीं गांव में माने नाली वगैरह की साफ सफाई भी अच्छे ढंग से नहीं होती, पानी टंकी की सफाई भी नहीं होती। लगभग यहाँ पर 12 से 13 लोग करीब भर्ती यहाँ पर। टंकी की हमारे गांव में ठरका में टंकी में शायद बहुत दिन से सफाई नहीं है, इस कारण से कुछ कीड़े कीटाणु वगैरह हो गए हैं। और जैसे हमारे मोहल्ले में एक पाइप है, वो पाइपलाइन लीकेज है, वहाँ पर पानी तो डेली पीते हैं। फिर कल सुबह से अचानक एकदम दस्त लगना चालू हो। फिर हमने वहाँ टेकवारी पे इलाज कराया, वहाँ कोई आराम नहीं मिला। शाम तक कराए, कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद फिर हम कहे देख ले, पूरी रात देखे सर, कोई आराम नहीं मिला। पूरी रात इतना करते रहे। और अब बढ़ते आगे आपको बता दें कि श्योपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां पानी में डूबे पुल से स्कूल वैन को ले जाने वाले ड्राइवर पर अब कार्रवाई की जाएगी। मामला दर्ज कर लिया गया है। ये पूरा मामला विजयपुर के इकलौत गांव के पास का है। ड्राइवर ने वैन में बैठे बच्चों की जान को जोखिम में डाली थी, जिसकी कोटवार ने शिकायत की थी और फिर अब उस पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि वैन विजयपुर के गुरुकुल स्कूल की थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई। और ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है। पुल के ऊपर से पूरा रपटा बह रहा है और बच्चों की जान जोखिम में डालकर ये ड्राइवर जल्दबाजी में बच्चों को लिए चला जा रहा है। हालांकि गनीमत ये रहेगी किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन अब ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अलर्ट का असर यह है कि श्योपुर, शिवपुरी और दमोह जिले में ज्यादा यहां पर इसका असर देखने को मिला, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से यहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। श्योपुर जिले में पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से लगातार कभी तेज कभी कम बारिश हुए ही जा रही है। श्योपुर का ग्वालियर शिवपुरी जिले से संपर्क टूट चुका है।
श्योपुर पुलिस लाइन और स्टेडियम के आसपास के इलाकों में जल भराव, जल जमाव हो गया और जिले के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां 12 छात्र छात्राओं और 35 ग्रामीणों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया और वहीं मंदिर में फंसे साधु संतों और श्रद्धालुओं का पुलिस ने रेस्क्यू किया है। कुछ ऐसे ही हालात शिवपुरी में भी हैं। यहां भारी बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। दमोह जिले में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में स्कूल में पानी भर गया है। तेज धार के बीच बाइक से निकलने की कोशिश कर रहा एक शिक्षक बहने लगा, जिसे स्थानीय लोगों ने बचाया। और उधर शाहजहांपुर और ग्वालियर में भी जबरदस्त बारिश से हाल बेहाल है। बताते चले कि शाहजहांपुर के कई इलाकों में जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर है और लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये हालात हैं यहां पर कई इलाकों में, खास करके ग्रामीण इलाकों की यदि बात करें तो संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। ग्वालियर में शहर के पौष इलाकों में पानी भरा हुआ है। वसंत विहार की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। सड़क पर 3 फीट तक पानी भर गया है। वाहन चालकों को, आने जाने वालों को आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी का बहाव ऐसा है मानो दरिया सड़क पर उतर आया है। और बढ़ते आगे, बैतूल के भैंसदेही तहसील के झिरी में एक अज्ञात चर्म रोग ने सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये चर्म रोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चर्म रोग से दुधमुहे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों के शरीर पर छाले उभर रहे हैं और 1-2 दिन में छाले फूटने पर ये घाव का रूप ले रहे हैं। लगातार बढ़ते इस चर्म रोग की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पिछले 2 दिनों से गांव में डेरा डाले हुए है और सभी ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने बताया कि ये एक तरह का चर्म रोग है जो फंगल इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है और चूंकि बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में इस तरह की समस्याएं अमूमन होती हैं, लेकिन इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि ये असल में है क्या। और यहां रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। दुनिया